दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में ऐसे 7 चिरंजीवियों के बारे में बताया गया है जो कि कभी नहीं मर सकते। इन सभी चिरंजीवियों का अंत कभी नहीं हो सकता। कुछ पुराणों में ये भी बताया गया है कि ये 7 चिरंजीवी कलयुग के अंत तक संसार में जीवित रहेंगे। दोस्तों, कोई भी इंसान अमर नहीं हो सकता क्योंकि ये शरीर अस्थाई है और इसे मिट्टी में मिलना ही है। पर दोस्तों, ये बात इन 7 चिरंजीवों पे लागू नहीं होती। ये 7 लोग साधारण इंसानों से बहुत ही ज्यादा खास और विशेष हैं। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करें। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वन बिलीव। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, हनुमान जी। दोस्तों, अब इनके बारे में मैं क्या ही बता सकता हूँ। महाबली और अपूर्व साहस व प्रभु श्री राम के सबसे प्यारे भक्त को कौन नहीं जानता। प्रभु हनुमान जी हिंदू धर्म के एक चिरंजीव हैं। उनको प्रभु श्री राम जी की करुणा प्राप्त है। नंबर 2, महर्षि व्यास। दोस्तों, महर्षि व्यास ने ही महाभारत की रचना की थी। उन्होंने इसी ग्रंथ के जरिए ही पांडित्य और बुद्धिमत्ता का कमल खिलाया था। उनके इसी कार्य के लिए वो त्रेता युग से द्वापर युग तथा कल युग के प्रारंभिक अवस्था को देखने में सक्षम हो पाए। महर्षि व्यास महर्षि वशिष्ठ के पोते थे। उनको हम आज भी उनके कर्तव्यों के लिए याद रखे हुए हैं, जो इस बात को सूचित करता है कि हमें हमेशा अच्छा काम करते रहना चाहिए। नंबर 3, परशुराम जी। हिंदू धर्म के 7 चिरंजीवियों के अंदर परशुराम जी भी आते हैं। इनके बारे में शायद आप लोगों को पता ही होगा कि उनको देवों के देव महादेव से वरदान के रूप में एक दिव्य परशु मिला था, जो कि एक अलौकिक तथा बलशाली अस्त्र था। परशुराम जी के परशु के सामने शायद ही कोई अस्त्र असरदार हो पाता था। वैसे वो एक अजय योद्धा थे और उनके शौर्य के सामने कोई भी नहीं टिक पाता था। माना जाता है कि वो आज भी महेंद्रगिरी पर्वत जो उड़ीसा में स्थित है वहाँ विराजमान है। इसलिए परशुराम जी भी हिंदू धर्म के एक अमर चिरंजीव हैं। नंबर 4, विभीषण। चौथे चिरंजीवी का नाम है विभीषण, जो रावण के भाई थे। रामायण में तो आप लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ सुना होगा। इन्होंने प्रभु श्री राम की शरण ले ली थी जब रावण अधर्म कर रहा था। इसलिए इनके धर्मनिष्ठ गुण से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने इन्हें दीर्घायु का वरदान दिया था। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि मौलिक तौर पर विभीषण चिरंजीव तो नहीं है, परंतु इन्हें लंबे समय तक जीने का वरदान मिला है। पुराणों के अनुसार विभीषण महायुग के अंत तक जीवित रहेंगे। नंबर 5, राजा बलि जी। महाराजा बलि 5वें चिरंजीव हैं। ये विरोचना के पुत्र हैं तथा प्रहलाद के पोते हैं। इनको तीनों लोकों का राजा भी कहा जाता है। जब प्रभु श्री विष्णु जी ने अपना वामन अवतार लिया था, तब उन्होंने राजा बलि को अमर होने का वरदान दिया था। इसलिए आज भी राजा बलि जिंदा है। माना जाता है कि प्रतिवर्ष ओणम के दिन ये पृथ्वी लोक पर आते हैं। इस वक्त वो घूम घूम कर अपनी प्रजा को देखते हैं कि वो क्या कर रही है। नंबर 6, अश्वत्थामा। महाभारत युग में आप लोगों ने अवश्य ही अश्वत्थामा के बारे में सुना होगा। वो गुरु द्रोण के पुत्र तथा एक महान योद्धा थे। अश्वत्थामा को गुरु द्रोण ने कड़ी तपस्या के बाद महादेव से पाया था। इसलिए अश्वत्थामा को महादेव से भी काफी शक्ति प्राप्त थी। वो 11 रुद्र अवतार में से एक थे। माना जाता है कि अश्वत्थामा और कृपाचार्य ही 2 ऐसे योद्धा थे जो कि कुरु वंश की तरफ से महाभारत के अंत होने तक जीवित थे। हालांकि अश्वत्थामा अमर हैं, परंतु प्रभु कृष्ण के श्राप के चलते वो ना ही किसी के संपर्क में आ सकते हैं और ना ही उन्हें कोई देख सकता है। उनके बदन पर कुछ ऐसे घाव भी हैं जो अनंत काल तक ठीक नहीं होंगे। नंबर 7, कृपाचार्य। गुरु कृपाचार्य कौरवों की ओर से लड़ने वाले महान योद्धा थे। उनकी बहन कृपी का विवाह गुरु द्रोण के साथ हुआ था, इसलिए वो अश्वत्थामा के मामा थे। माना जाता है कि वो एक बहुत ही असाधारण गुरु थे। उनके सामने सब एक समान थे। अश्वत्थामा की तरह कृपाचार्य भी अमर हैं और ये हिंदू धर्म के 7वें चिरंजीव हैं। अनंत काल तक इसी धरती पर जीवित रहेंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की चक्री को ज़रूर घुमा दें और हाँ, घंटा दबाना न भूलें। जय हिंद दोस्तों।